निमिषा तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की दोषी करार दी गई है और उसे 16 जुलाई को मौत की सज़ा दी जानी थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से अब जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को होने वाली उनकी मौत की सज़ा का दिन फ़िलहाल टाल दिया है। अब्देल फ़तेह मेहदी ने निमिषा प्रिया के वकील के उन आरोपों से साफ इनकार किया जिनमें कहा गया था कि तलाल ने उनका शोषण किया और उनका पासपोर्ट अपने कब्ज़े में ले लिया। साल 2017 में तलाल मेहदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। बताया गया है कि उसने मेहदी को बेहोशी की दवा की ज़्यादा खुराक देकर मार डाला और फिर शव के टुकड़े कर दिए। निमिषा ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और बंदूक से धमकाया। अब तलाल मेहदी के भाई अब्देल फ़तेह मेहदी ने पासपोर्ट जब्त करने और उन्हें धमकाने के दावों को झूठा करार दिया है। अब्देल मेहदी ने कहा कि ये झूठा दावा है और इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा साजिशकर्ता ने भी इसका जिक्र नहीं किया और ना ही ये दावा किया कि उन्होंने उनका पासपोर्ट रख लिया था। अब्देल ने यह भी दावा किया कि उनके भाई तलाल पर निमिषा का शोषण करने की बातें महज अफवाह है। अब्देल मेहदी ने अपने भाई तलाल और निमिषा के बारे में कहा कि दोनों के बीच रिश्ते किसी भी ऐसे दूसरे रिश्ते जैसे सामान्य थे। अब्देल ने कहा उन दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर उन्होंने एक मेडिकल क्लिनिक के लिए कमर्शियल पार्टनरशिप शुरू की। फिर उनकी शादी हुई और 3-4 साल तक वो इस रिश्ते में रहे। उन्होंने आगे कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि सत्य को झुटलाने की कोशिश हो रही है। हत्या के दोषी को पीड़ित बनाकर पेश किया जा रहा है और एक अपराध को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। इस मामले में समझौते यानी निमिषा प्रिया को माफ़ी देने के सवाल पर अब्देल ने ये कहा कि उन्हें माफ़ी देने की कोशिशों पर हमारा मत बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि इस मामले में खुदा का कानून लागू किया जाए। इतने कम में हम नहीं मानने वाले। निमिषा के लिए पहले मौत की सज़ा का दिन 16 जुलाई मुकर्रर किया गया था और ये भी कहा गया कि भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे, जिससे ये मौत की सज़ा का दिन फ़िलहाल टल गया है। मौत की सज़ा होने के बाद निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। हाल के दिनों में सरकार ने प्रयास किए कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के लिए कुछ समय और मिले। इससे पहले यमन में निमिषा मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी सैमुअल जेरोम ने कहा कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है। आज यानी मंगलवार के दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन ये मौत की सज़ा रद्द होने की खबर नहीं होगी। मौत की सज़ा का दिन सिर्फ टाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक मेहदी के परिवार ने माफ़ी नहीं दी है। अगर वो माफ़ कर देते हैं तभी मौत की सज़ा रद्द हो सकती है। फ़िलहाल हमारे पास केवल मौत की सज़ा का दिन टालने का विकल्प है, जिससे हमें परिवार से बातचीत के लिए और समय मिलेगा। सैमुअल जेरोम ने आगे बताया कि यमन सरकार से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। हम आधिकारिक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। सोमवार यानी 14 जुलाई को केरल के बेहद सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु माने जाने वाले ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार ने यमन के कुछ शेखों से निमिषा प्रिया मामले को लेकर बात की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और काउंसिल के सदस्य सुभाष चंद्रा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां कुछ प्रभावशाली शेखों से बात की। चंद्रा ने कहा कि हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदारों सहित प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहेंगे।
निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थी। निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उसके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जैसा कि पहले आपको बताया कि निमिषा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें बंदूक से धमकाया। निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वो सिर्फ बेहोशी की दवा देकर मेहदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई। उसे बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के परिजन उन्हें माफ़ कर दें। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख दिया या ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे मेहदी के परिवार को दिया जाना है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज में मेहदी परिवार निमिषा को माफ़ कर दे। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में यमन के हुती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने मौत की सज़ा को मंजूरी दे दी है। यमन की इस्लामी कानूनी व्यवस्था, जिसे शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची है। वो चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफ़ी दे सकता है। उन्होंने यमन में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम को मेहदी के परिवार से बातचीत के लिए नामित किया है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक समूह जनता से फंड जुटाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है। सैमुअल जेरोम ने बताया है कि मेहदी के परिवार को $10 लाख की पेशकश की गई है। बीते साल दिसंबर में निमिषा के परिजनों ने इस मामले में भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सज़ा की जानकारी है। हम ये समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूद विकल्पों की तलाश कर रहा है। जायसवाल ने कहा था, भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। बीते साल दिसंबर में ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई थी जिनमें दावा किया गया था कि मेहदी परिवार के साथ बातचीत कर माफ़ी दिलाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यमन में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए एक बार फिर से कोशिशें तेज़ हो रही हैं। उन्हें 16 जुलाई को यमन में सज़ाए मौत देने का फ़ैसला सुनाया गया है और उसे कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की आखिरी किरण जगी है। भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता AP अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने यमन सरकार से निमिषा प्रिया को माफ़ करने की अपील की है, तो वहीं मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी संपर्क साधा गया है। यमन में इसे लेकर आज एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में निमिषा के वकील सुभाष चंद्र रहेंगे। तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और हुडेदा स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस, यमन शूरा काउंसिल के सदस्य शेख हबीब उमर मौजूद रहेंगे। मुलसियार के दरअसल अपने यमनी दोस्त और वहाँ के मशहूर स्कॉलर शेख हबीब उमर के माध्यम से दखल देने की कोशिश की है। हबीब उमर के आग्रह पर मारे गए तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के कुछ लोग और हुदैदा स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस यमन के दमार पहुँचे हैं। यहीं पर इस मामले को लेकर चर्चा होनी है। यमन की शूरा काउंसिल में शेख हबीब उमर सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। उनका यमन की राजनीति में भी थोड़ा प्रभाव माना जाता है। कहा जा रहा है कि हबीब उमर के दखल के बाद पीड़ित तलाल का परिवार अब अपनी मांगों पर दोबारा विचार के लिए तैयार है। दरअसल निमिषा प्रिया को बचाने के वास्ते ब्लड मनी का ऑफर तलाल के परिवार को दिया गया था, जिसे उसने खारिज कर दिया था।
इससे निमिषा प्रिया के बचने की सारी उम्मीदें टूट गई थीं। अब जबकि तलाल का परिवार फिर से बात करने पर राज़ी हुआ है तो उम्मीद जगी है, लेकिन अभी कुछ साफ कहना मुश्किल है। पूरा माजरा इससे तय होगा कि आखिर तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी के लिए राज़ी होता है या नहीं। यदि वो राज़ी हुआ तो निमिषा की ज़िंदगी बच जाएगी, और यदि वो राज़ी नहीं हुए तो सज़ाए मौत तय होगी। निमिषा के वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि मृतक के परिवार के साथ बातचीत की जा रही है और अटॉर्नी जनरल से मिलकर फांसी से संबंधित आदेश को टालने की कोशिश की जा रही है। ब्लड मनी को स्वीकार करने संबंधी ऑफर पर भी बात चल रही है। इन प्रयासों के अंतर्गत अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब सजाए मौत में कुछ घंटों का वक्त ही बचा है, तो उससे पहले प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि सरकार ने भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने इस मामले में प्रयास कर लिए, लेकिन यमन के कानून थोड़े अलग हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि हम एक हद से ज़्यादा आगे इस मामले में नहीं बढ़ सकते।